नमस्कार। सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता दुनिया का सही चेहरा आपको दिखाती है। तो सफलता और असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है और खासतौर पर असफलता हमें सही सच्चे रिश्तों की पहचान कराती है। तो इसलिए असफलता को कोसना नहीं चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। असफलता हमारी जिंदगी में एक फिल्टर का काम करती है। तमाम चीजें फिल्टर हो जाती हैं, जो सच है वही हमारे साथ रह जाता है। फिलहाल आपके तारे भी एक ऐसा ही है, सच है जो तमाम फिल्टर के बाद भी सालों से आपके साथ है और आज भी हैं हम आपके साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ज्योतिष गुरु का साथ मन को एक विश्वास देता है कि अब हमको आज के दिन को प्लान करने में कोई हमसे गलती नहीं होगी। और वाकई ऐसा होता भी है, क्योंकि ज्योतिष गुरु बहुत मेहनत से, घंटों की मेहनत करके आपके लिए राशिफल लेकर आते हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा मेहनत उनकी इस बात के लिए होती है कि कैसे वो आपको ये समझा पाएं कि आप क्या करें क्या ना करें। बहुत आसान सी बातें होती हैं, लेकिन वो आसान सी बातें सालों से आपका विश्वास जीत रही हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए आज भी कि आपको क्या बताया जाता है। सबसे पहले पंचांग, फिर आपकी बात। आज 6 अक्टूबर 2018 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वादशी तिथि है शाम 4:40 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। मघा नक्षत्र है शाम 5:10 तक और उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में। आज शनि प्रदोष व्रत है, मघा श्राद्ध है। बुध तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं शाम 5:42 पर। आज द्वादशी का श्राद्ध है और सन्यासियों का श्राद्ध है। तो आइए मेष और वृषभ तैयार हो जाइए आपके आज के दिन को समझने के लिए। और आज के दिन में कुछ खास भी है जो आपको समझना है और उस पर अमल भी करना है। मेष राशि वाले ये समझ लें कि आपका कामकाज के प्रति जो प्रदर्शन है वो कई वजह से घट रहा है। एक तो आपका काम में मन नहीं लग रहा, दूसरा हर छोटी बात को लेकर विचारों का मतभेद उभरता चला जा रहा है। अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के विचारों का सम्मान करना होगा। लोग क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, इस बात की तह तक पहुंचेंगे तब आपको पूरी बात का आभास हो पाएगा। रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपने काम या कारोबार को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का अहम ना पालें, ना ही अपने मन में किसी भी तरह की भावुकता लाएं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें संबंधों को बिगाड़ सकती हैं। वृषभ राशि वालों के मन में कई तरह के विचार हैं और उसी के चलते आप कोई बड़ा कदम भी उठाना चाह रहे हैं। फिर भी मन में बहुत सारा भटकाव है जो आपको बहुत सारी चीजों से आगाह कराना चाह रहा है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखना इस समय की प्राथमिकता है। आपके अपने आपके साथ हैं और आप ही उनकी भलाई के लिए ही बनी हुई है। ऐसे में कोई प्यार का रिश्ता आपको अपनी ओर खींचता चला जाए, ऐसा हो सकता है। क्या ना करें समय में? किसी एक तरफा विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इस वजह से अपने स्वभाव को अड़ियल ना बनाएं। बार बार अपने विचारों को बदलते चले जाना ठीक नहीं होता। आगे सवाल है नरेंद्र सिंह दीपावत का। 17-10-1989 1:30 AM आधी रात बीकानेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। करियर के बारे में जानना चाहते हैं। 2012 में इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब तक कहीं पर भी सेट नहीं हो पाए हैं। अपना बिजनेस स्टार्ट किया है मिल्क बेस्ड स्वीट्स का और नमकीन का अपना कारोबार इन्होंने शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें तरक्की नहीं हो पा रही है, ये मुश्किल है। तो कब तक कामकाज सेट हो पाएगा? और लव मैरिज करना चाहते हैं, क्या ये मुमकिन है? नरेंद्र, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की फरवरी 2020 तक। पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने 6 साल पहले, लेकिन जॉब नहीं मिली उस रूप की और फिर आप बिजनेस में आ गए और बिजनेस भी उस रूप से नहीं चल पा रहा जैसा कि आप चाह रहे हैं। देखिए, फरवरी 2020 तक आपको बहुत सारा संयम बनाए रखना होगा, क्योंकि उसके बाद मार्च 2020 से आपका काम और कारोबार चमकेगा। फिर बिजनेस भी जो ग्रोथ चाह रहे हैं आप, वो ग्रोथ भी मिल जाएगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, तो शादी हो सकती है जी अब से 2 साल के बाद। मार्च 2020 में आपका कामकाज सेट हो जाएगा और अब से 2 साल बाद आपकी शादी का भी योग है। यानी काम सेट होते ही शादी के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए क्या कुछ अच्छा है और क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है, ये जानते हैं ज्योतिष गुरु से। मिथुन राशि वालों के मन में इच्छा है कि आप अपनों के लिए कुछ बेहतर करें, पर आपके मन का भटकाव बहुत है।
कोई भी चीज जैसे अच्छी ही नहीं लग रही, हर चीज के पीछे जैसे कोई ना कोई दुविधा छुपी हुई है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की खुशियां बनाए रखना भी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए पैसे से हटकर भी सोचना होगा और अपने चाहने वालों को वो खुशी देनी होगी जिसके वो हकदार। क्या ना करें समय में? पैसे से जुड़े किसी ऐसे विचार को बढ़ावा न दें जो आपको मुश्किलों में डाल दे। पैसे को जुटा लेना या पैसे को लगा लेना इस समय ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वाले किसी के प्रति भी मन में मलाल रखेंगे तो उसे संभालने के लिए आगे चलकर जूझना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यह होगा कि अपने मन से नकारात्मकता हटाकर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकें। क्या करना चाहिए समय में? अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए अपने सपनों का भी सही आंकलन करें और अपनी सीमाओं को भी समझें, पर कोशिश जरूर करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। क्या ना करें समय में? चाहे कामकाज हो या कोई प्यार का रिश्ता, किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए लोगों के सहारे चलने की कोशिश न करें, क्योंकि लोगों से जो आप इस समय उम्मीद लगाएंगे वो शायद उस रूप से पूरी ना हो पाए। तो हो सकता है आप दूसरों से इस समय जो उम्मीदें लगाएं वो उस तरह से पूरी ना हो पाए जैसी आपको उम्मीद है। तैयार रहिएगा उसके लिए। सिंह और कन्या राशि, अब आपको तैयार करना है हमें आज के लिए, और तैयारी में दो पहलू होते हैं। एक पहलू आपका राशिफल और एक पहलू जो ज्यादा जरूरी है और जिस पर ज्योतिष भी निर्भर करता है वो है कर्म। क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों को अपने हालात का सही जायजा लेने के लिए अपने मन में बिठाई हुई भ्रांतियों को हटाना पड़ेगा। चिंता करना इंसानी फितरत है और हम सब किसी न किसी छोटी बात को लेके या बड़ी बात को लेके चिंता करते चले जाते हैं, पर उन चिंताओं को मन से हटाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बात कहने के लिए अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लानी होगी। आपकी बात में सच्चाई भी हो और आपकी बात में तर्क भी हो, ताकि लोग उसे समझ पाए। क्या न करें समय में? कामकाज की स्थिति भी ठीक है और पैसे के हालात भी मददगार बने हुए हैं। ऐसे में कोई ऐसा बड़ा खतरा मोल ना ले जो आपको किसी परेशानी में डाल दे। किसी से उलझते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वालों का मन उचाट है, क्योंकि कोई प्यार का रिश्ता उस रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा जैसा कि आप चाह रहे हैं। आपकी ईमानदारी और आपके अच्छे विचारों के बावजूद ये समय रिश्तों में परेशानियों का और रुकावटों का है। क्या करना चाहिए समय में? कोई ना कोई चीज आपका नुकसान करती चली जा रही, इस बात को समझने की जरूरत पड़ेगी। मन के भटकाव की वजह से अगर समय का भी नुकसान होता चला जाए तो उसे भी संभालना तो पड़ेगा ही। क्या ना करें समय में? अपनी जिंदगी की चुनौतियों को समझने में कोई गलती ना करें। अगर रिश्तों के प्रति अविश्वास बना रहेगा तो ये सबसे बड़ी गलती है। घबरा कर अपने कदम पीछे हटा लेना भी ठीक नहीं है। सवाल लेते हैं। सवाल है शांतनु कुमार दास का। 28 दिसंबर 1987 5:15 सुबह इनका जन्म हुआ है, बोकारो झारखंड। तो शो की भी इन्होंने तारीफ की है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल इनका यह है कि नौकरी में बदलाव का समय कब आएगा? क्या रीलोकेशन सही फैसला होगा? स्थान परिवर्तन और नौकरी में परिवर्तन। अभी इनके पिताजी सफ़र कर रहे हैं पैरालिसिस से पिछले 4 साल से, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता चला जा रहा है। पॉजिटिव इंडिकेशन सेहत को लेकर कब तक दिखेंगे? तो जहाँ तक शांतनु पिताजी की कुंडली की बात है तो उनकी डिटेल्स आपने हमसे शेयर नहीं किए हैं। देखते हैं कोई ज्योतिष गुरु क्या मदद कर पाते हैं। आपकी भी बात करेंगे जी। शांतनु, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की दिसंबर 2018 तक। आपने पूछा कि क्या ये सही समय है कि आप कोई जॉब चेंज कर लें। देखिए, अभी का समय बहुत अच्छा नहीं है, आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। और एक समय अच्छा बनता है जी सितंबर अक्टूबर 2021 में, यानी अब से लगभग 3 साल के बाद, जब आपके लिए कैरियर को बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो कैरियर में ग्रोथ भी मिल जाएगी और उस समय अगर आप कोई चेंज करेंगे तो वो आपको इस दिशा में ले जाएगी। आपने अपने पिताजी की सेहत के बारे में पूछा। देखिए, 2019-20 में आपके पिताजी की सेहत ठीक है, स्टेबल है, बल्कि कुछ हद तक सुधार भी है। ईश्वर करे कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए। तो 2021 में, यानी अब से 3 साल में जॉब चेंज, करियर ग्रोथ का एक सुंदर सा समय आ रहा है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना है। और 2 साल में आपके पिताजी की भी सेहत बहुत अच्छी हो रही है, मतलब सुधर रही है, सुधार ही है उनकी सेहत में। तो आपके लिए अब अच्छा समय आ रहा है हर लिहाज से। तो बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि सब कुछ सुंदर हो। वैसे वक्त आपका अच्छा आ रहा है। तुला वृश्चिक राशि,
आपके लिए कैसा है आज का वक्त, क्या करना है क्या नहीं करना है, आइए जानते हैं। तुला राशि वालों को अपनी निजी जीवन में अपने चाहने वालों के प्रति भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। जो चीज अपनी अच्छाई और विनम्रता से संभाली जा सकती है, उसमें किसी भी तरह की कलह में पड़ते चले जाना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से लाभ बना हुआ है, पर उस लाभ को संभाले रखना है तो अपनी भावुकता को काबू में रखना होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले इंसान से बहुत सारी गलतियां करवा देते हैं। क्या ना करें इस समय में? लोगों को खुश करना जिंदगी का लक्ष्य नहीं हो सकता, और यह समय ही ऐसा है जिसमें आपको लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ सकती है। लोगों को खुश करने के प्रयास में अपने पैसे को खतरे में डालते चले जाना भी ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर बहुत सारा असमंजस है। सब कुछ ठीक होते हुए भी जैसे तकदीर ने अपना हाथ खींच रखा है, और यही चीज आपको बार बार परेशान कर रही है। क्या करना चाहिए समय में? उस लाभ की ओर देखें जो आपके लिए भरपूर बना हुआ है, और उस बड़े लाभ की ओर देखें जो आपके लिए दस्तक दे चुका है। बहुत कुछ जिंदगी में ऐसा होता है जो हमारा इम्तिहान लेता है। संयम बनाए रखना भी इस समय आपके लिए एक तरह का इम्तिहान ही है। क्या न करें इस समय में? अपने अंदर किसी भी तरह का तैश ना आने दें, क्योंकि ऐसा करने से आप ही का नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह की गलत फहमी को बढ़ाकर अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। गलत फहमी कहीं लेकर नहीं जाती, सिवाय मुश्किल पैदा करने के। बचिए किसी भी तरह की कंफ्यूजन से, गलत फहमी से। धनु और मकर राशि, अब आपका राशिफल और आपके लिए क्या है टिप्स ज्योतिष गुरु के, वो जानते हैं। धनु राशि वालों के मन में पैसे की स्थिति को लेकर इसलिए चिंता है क्योंकि आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। आपको यह भी लगता है कि आपकी बचत पर्याप्त नहीं है जो आगे चलकर आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज ही आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र है। तकदीर आपके साथ है और आपके काम की स्थिति को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। इसलिए अपनी चिंताओं को थाम लें और अपने काम की ओर तवज्जो दे लें। क्या ना करें समय में? रिश्तों के प्रति किसी भी तरह के अविश्वास की भावना ना बनाएं। वैसे भी रिश्तों में अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ाएं कि आप अपने प्रबल होते हुए व्यवहार पर काबू ही ना पा सकें। मकर राशि वालों के लिए हालात कई तरह से मददगार हैं, पर आप फिर भी खुश नहीं हैं। एक परेशानी का कारण आपके बिगड़ते हुए रिश्ते भी हैं। दूसरी परेशानी का कारण आपकी बचत है जो संभल नहीं पा रही। क्या करना चाहिए समय में? लोग आपके लिए कई तरह की रुकावटें पैदा कर सकते हैं, पर उसमें आपकी घबराहट का भी योगदान है। अक्सर हम अपनी चुनौतियां अपने मन में बढ़ा चढ़ाकर बना लेते हैं। इसी चीज से बचने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? पारिवारिक रिश्तों को समझने में कोई कमी ना रखें। हर चीज के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होती है। ऐसे में सिर्फ परेशानी का ही सोचते चले जाना भी ठीक नहीं है। चीज के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है, हमें उस अच्छे को देखने की कोशिश करनी होगी। अगर हम सिर्फ बुरा ही ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें सिर्फ बुरा ही बुरा नजर आएगा। नजरिया पॉजिटिव रखिए, सब पॉजिटिव होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा प्रोग्राम के आखिर में एक खास राशि के लिए कुछ खास भी होगा, वो आप भी हो सकते हैं। तो ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और राशियों के बारे में। कुंभ और मीन राशि, आपका राशिफल और आपके लिए क्या है टिप्स ज्योतिष गुरु के, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कुछ नुकसान की स्थिति बनी हुई है, पर नुकसान कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस बात का आपको आभास नहीं हो पा रहा। यह सबसे बड़ी परेशानी है। क्या करना चाहिए समय में? पारिवारिक रिश्तों को संभालना कठिन हो सकता है। कोई प्यार का रिश्ता ऐसे में अपनी ही चुनौतियां दिखा रहा है। थोड़ा सा शांत रहकर भी पूरी तस्वीर को समझने में मदद मिल सकती है। क्या न करें समय में? अपनी कोशिशों को व्यर्थ में बिखेरते न चले जाएं। कोई ऐसा रास्ता तय करने की कोशिश न करें जिसके लिए फिलहाल रुक जाना ही बेहतर। मीन राशि वालों के हालात कम से कम आर्थिक दृष्टिकोण से तो संभले हुए हैं, पर फिर भी आपको अपनी बढ़ती हुई जरूरतों का आभास है। इसलिए आपका मन कुछ हद तक परेशान भी है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते की वजह से घर परिवार के रिश्तों को बिगाड़ लेने से बचना होगा, क्योंकि एक चीज का दूसरी चीज पर असर बहुत होता है। ऐसे में अगर आपका असंतोष बढ़ा रहेगा तो फिर मुश्किल होगी। क्या न करें समय में? ऐसा न सोचते चले जाएं कि हालात ने आपका साथ नहीं दिया। अगर कोई कमी रही है तो वो आपकी प्रबल होती हुई इच्छाओं की वजह से। ऐसे में अपने कामकाज से जुड़ा कोई गलत फैसला करना ठीक नहीं होगा। ये कामकाज से जुड़ा कोई भी गलत फैसला इस समय मत लीजिएगा, ये सलाह है ज्योतिष गुरु की। वैसे भी आपके फैसले हम गलत होने ही नहीं देंगे, क्योंकि एक राशि को तो कुछ हाथ बताने का भी समय आ चुका है। आइए जानते हैं कौन सी है वो राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि कामकाज की स्थिति ठीक है
और पैसे से जुड़े हालात भी संभले हुए हैं, पर आप अपना ही नुकसान करने पर आमादा हैं और यही चीज आपकी अच्छी भली स्थिति को कमजोर कर सकती है। तो फिलहाल इजाजत दीजिए और याद रखिए कि जब हम सफल रहते हैं तो दुनिया हमारी वाह वाह करती है, बहुत रिश्ते बनते हैं, लेकिन जब असफलता मिलती है तब दुनिया का सच सही रिश्ते हमें समझ में आते हैं। असफलता बहुत जरूरी होती है जिंदगी में सफलता का स्वाद चखने के लिए, समझने के लिए। आईडी है आपके तारे @ajtak.com, जिस पर आप अपना कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और वेबसाइट है www.ajtak.in/तारे, जिस पर आप हमें लगातार एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।